ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम श्रवण कर रहे थे, परीक्षित महाराज उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए अपनी मां के गर्भ के अंदर से। उन्होंने देखा कि भगवान जो है पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज के रूप में भगवान हैं, सोने का मुकुट भगवान पहने हुए हैं और भगवान श्याम वर्ण में है। तो अत्यंत भगवान के इस रूप को देख करके मुग्ध हो गए, मोहित हो गए परीक्षित महाराज। इसके बाद में बताया जाता है, परीक्षित महाराज साफ देख पाए भगवान उन्होंने अपनी गदा के द्वारा जो भी ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, भगवान ने केवल अपने गदा के घुमाने मात्र से इस तेज का विनाश कर दिया। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से सूर्य जो है बादल के रूप में पानी को सोख लेता है, इसी प्रकार से भगवान के इस प्रकार से गदा घुमाने मात्र से इसका जो तेज था ब्रह्मास्त्र का, उसका वाष्पीकरण हो गया, उसका विनाश हो गया। तो परीक्षित महाराज एक छोटे से रूप में भगवान को देख सके। परमात्मा के रूप के बारे में बताया जाता है, जितना हमारा अंगूठा होता है ये साइज में, अभी हमारा जो हृदय होता है छोटा हृदय होता है, तो वेदों के अनुसार क्या है, भगवान एक अंगूठे के बराबर मात्र रूप लेकर के हृदय के अंदर में विराजमान रहते हैं। इस रूप के परीक्षित महाराज जो है साक्षात दर्शन कर सके। भगवान के बारे में बताया जाता है, अनोरणीयाम महतो मह्याम। भगवान चाहे तो बड़ा विराट रूप धारण कर सकते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप के दर्शन, विराट रूप के दर्शन कराए। और परमात्मा के रूप में भगवान चाहे तो एक छोटे अंगूठे के बराबर उस मात्र रूप में भगवान जो है हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान, इसके बारे में आचार्य बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कैसी परिस्थिति थी परीक्षित महाराज की मां के गर्भ के अंदर में, बड़ी ही दर्दनाक परिस्थिति थी। एक प्रकार से जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अगर हम कहें तो ऑकवर्ड कंडीशन, मतलब बिल्कुल दर्दनाक परिस्थिति अगर हम देखें, उस प्रकार की परिस्थिति में परीक्षित महाराज मां के गर्भ में थे, इस प्रकार का दुख भोग रहे थे। लेकिन भगवान ने आकर के उनकी वहां पर रक्षा की और भगवान ने उसके लिए छोटा सा रूप धारण किया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो आचार्य बताते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए मंदिर के अंदर में अर्च विग्रह का रूप भगवान धारण करते हैं, क्योंकि उनके जो भक्त जो अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी का मतलब है परीक्षित महाराज तो महाभागवत हैं, वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे भक्तों का क्या होगा, जो अभी तक अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर पाए हैं, तो हम भगवान के दर्शन भला कहाँ से करेंगे, भगवान के आध्यात्मिक दर्शन।
लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान हम जैसे कनिष्ठ भक्तों के लिए भी, जो कनिष्ठ का मतलब होता है जो भक्त जिसने अभी तक भगवान की भक्ति में ज़्यादा तरक्की नहीं की है, वो अभी इनिशियल स्टेज पर है, वो केवल प्रारंभ उसने भगवान की भक्ति की है, तो उन भक्तों की सेवा भी भगवान ग्रहण करने के लिए भगवान अर्च विग्रह का रूप लेते हैं। जैसे भगवान परमात्मा का रूप लेकर के हृदय में आते हैं, अर्च विग्रह का रूप लेकर के भगवान मंदिर में आते हैं। हमारे लिए करुणामयी है भगवान। तो मान लीजिए हम मंदिर में आकर के श्रद्धा के साथ में फूल अर्पण करते हैं, फल भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान उसको अर्च विग्रह के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर तात्पर्य आचार्य बताते हैं इस वृतांत के द्वारा कि भगवान का मंदिर जो है वो मूर्ति पूजा नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी पत्थर को पूजा जा रहा है। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है, पत्थर भी भगवान की शक्ति है। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उसको ठंडाई में भी बदल सकता है, गर्माई में भी बदल सकता है। एसी के द्वारा ठंड पैदा कर सकता है और हीटर के द्वारा गर्मी पैदा कर सकता है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। इसी प्रकार से भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान अपनी शक्ति को भौतिक भी बना सकते हैं, आध्यात्मिक भी बना सकते हैं, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे लिए अंतर है। अगर वो आध्यात्मिक रहेगी तो हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान के लिए अंतर नहीं है, इसलिए भगवान तो विग्रह के रूप में आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए अंतर है। हम विग्रह के रूप में भगवान को अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, ये अंतर होता है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने गर्भ के अंदर में भगवान के साक्षात दर्शन किए। महाराज युधिष्ठिर बड़े जो है संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। भगवान ने किस प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा की गर्भ के अंदर में, और वो जो है प्रतीक्षा में थे कि कब महाराज परीक्षित का जन्म होगा। महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से उनके पास में इतना ऐश्वर्य था उनके राज्य के अंदर में कि स्वर्गलोक के देवता भी चाहते थे कि हम भी महाराज युधिष्ठिर की तरह ऐश्वर्यवान बन सकें। उनकी भी निगाहें थी युधिष्ठिर महाराज के राज्य के ऊपर। लेकिन भागवत में कहा है, इतना सब होने के पश्चात भी जो देवतागण हैं उनकी निगाहें थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो उसी राज्य में रहते थे वे बिल्कुल इस प्रकार के ऐश्वर्य से निरासक्त थे। उनकी एकमात्र संतुष्टि केवल भगवान की सेवा मात्र में संतुष्टि लेते थे। मेरे पास में इतना ऐश्वर्य है, धन दौलत है, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज वो भगवत सेवा में रुचि लेते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा है वो इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेता है। सेवा तो दोनों को करनी पड़ती है। हम हमेशा भगवान के सेवक हैं। या तो हम इंद्रियों की सेवा में लगे रहेंगे, जब हम भौतिकतावाद में डूबे तो इंद्रियों की सेवा करेंगे, और जब हम आध्यात्मिकता में डूब जाते हैं तब हम इंद्रियों की सेवा से विमुख होकर के भगवत सेवा में लग जाते हैं। तब हमारी इसमें रुचि नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताई जाती है। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब महाराज युधिष्ठिर जो हैं उनके बारे में पता करने के लिए बड़े ही श्रेष्ठ ऋषियों को बुलाते हैं। धौम्य और कृपाचार्य जो अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनके द्वारा वो ज्योतिष विद्या के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि महाराज परीक्षित
किस प्रकार के राजा आगे आकर के बनेंगे। वो ये नहीं जानना चाहते हैं इनके पास में कितना धन होगा, कितनी दौलत होगी, कितने मजे वो उड़ाएंगे, कितने दिन तक वो जीवित रहेंगे। ये सब वो नहीं जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या महाराज परीक्षित जो जन्म लेने वाले हैं, क्या वो अपने पूर्वजों की भांति पुण्य का कार्य करेंगे? क्या वो भगवान की भक्ति में लगेंगे? क्या वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे? वो ये जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ये समझना चाहते हैं। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका जो है जन्म कुंडली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनवाते हैं। अगर ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इसको अगर कोई सही प्रकार से जानता है तो बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर यह बताया जा सकता है कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है, किस टाइम पर उसने जन्म लिया है, किस परिस्थिति में उसने जन्म लिया है, इसके कैलकुलेशन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है ये बच्चे को जीवन के अंदर में क्या क्या प्राप्ति होगी। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, ये सब हम पता लगा सकते हैं। इस व्यक्ति के पास में कितनी संपन्नता होगी, ये व्यक्ति के पास में किस प्रकार की विद्या ये ग्रहण करेगा, ये सब जो है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम वैज्ञानिक तरीके से पता लगा सकते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे जब हम जन्म लेते हैं, किस समय में हम जन्म लेते हैं और उस समय में नक्षत्रों की गति क्या होती है, ग्रहों की गति, ग्रहों की दिशा क्या होती है, उसका इससे क्या संबंध है? बहुत संबंध है। जब भगवान जन्म लेते हैं, जब भगवान के शुद्ध भक्त जैसे परीक्षित महाराज जब जन्म लेते हैं, तो बताया जाता है कि बड़े ही शुभ घड़ी में जन्म लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम अशुभ घड़ी में जन्म लेते हैं तो बताया जाता है कि हमारे अंदर में आसुरिक गुण होंगे, किसी के अंदर में देवता के गुण होंगे, किसी के अंदर में मनुष्य के गुण होंगे। ये सब जो है बताया जा सकता है। तो जब भगवान जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, सब अपनी दिशा बदल करके शुभ जो है गति बना लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान का भक्त भी जब जन्म लेता है, बड़ी ही शुभ जो है गति के अंदर में वो जन्म लेता है। तो इसके बारे में बताया जाता है क्या होता है। हम सब जितने भी जीव हैं भौतिक संसार के अंदर में, जिस प्रकार से हम स्टेट लॉ के अंडर में बंधे हुए हैं, हम किसी देश में रहते हैं, हम किसी राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य के कानून होते हैं, उस देश के नियम होते हैं, उसका पालन हमें करना पड़ता है। अंतर केवल इतना होता है, ये जो कानून होते हैं, ये जो नियम होते हैं, इनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जीवों के ऊपर कर्म के जो नियम होते हैं, जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, वो सूक्ष्म होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं। जैसे ये बताया जाता है, जिस प्रकार के हमने बीज बोए हैं उस प्रकार की फसल हमें मिलेगी। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा हमने बोया उस प्रकार के फल हमें प्राप्ति होगी। अगर आपने नीम का बीज बोया है तो आपको संतरे नहीं मिलेंगे, आपको नीम का ही फल मिलेगा। तो क्या होता है, जब हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, कोई पुण्य कर्म करता है, कोई पाप कर्म करता है, तो इन कर्मों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार इस प्रकार की देह की प्राप्ति होती है, जिसमें हम अपने पाप कर्म और पुण्य कर्म के फलों को भोगेंगे। उस प्रकार के शरीर की हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने पुण्य कर्म किए हैं, तो अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं तो मतलब क्या होगा, जब हमें उस प्रकार का जीवन मिलेगा
तो हमें सुख भोगेंगे। तो सुख जब हम लोग भोगेंगे तो उस प्रकार की परिस्थिति को ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वो लिखित है। हम कितने सुख भोगेंगे, कितने दुख भोगेंगे, ये पहले से ही डेस्टिन्ड है, क्योंकि हमने उस प्रकार के कर्म किए हैं। तो साइंटिफिक तरीके से ज्योतिष विद्या के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। हम सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे, कितने सुख भोगेंगे, कितने दुख भोगेंगे, इसका जो है हम पता लगा सकते हैं। तो परीक्षित महाराज जो है, उनका जन्म, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। अभी देखिए, जो हम कर्म करते हैं उसका फल या तो क्या आता है, देखिए उसका फल आता है या तो आप सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। पुण्य कर्म करेंगे सुख भोगेंगे, पाप कर्म करेंगे दुख भोगेंगे। लेकिन अगर दिव्य कर्म करेंगे तो भौतिक संसार के सुख भी नहीं, भौतिक संसार के दुख भी नहीं, दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। उसे अकर्म कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज जो है, भौतिक संसार के सुख दुख को नहीं भोग रहे थे। बड़े ही श्रेष्ठ प्रकार के नक्षत्रों में शुभ अवसर पर उनका जन्म हुआ, ये भागवत में बताया गया है। तो और परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।